हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप सभी का हमारे ब्यूटीफुल से चैनल मॉलिक्यूलर एकेडमी में। मैं राहुल चोपड़ा आज से स्टार्ट करने वाला हूँ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अपने केमिस्ट्री के 3 पार्ट बताए थे मैंने, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और फिजिकल केमिस्ट्री। बच्चों आज से मैं स्टार्ट करने वाला हूँ आपके लिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एकदम सिंपल लैंग्वेज में, एकदम सिंपल स्टैंडर्ड लेवल से, एकदम बिल्कुल सिंपल, बिल्कुल बेसिक लेवल से स्टार्ट करके आपको टॉप लेवल तक का कंटेंट आपको देने वाला हूँ। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सीखने के लिए बच्चों सबसे पहले अपन को याद होना चाहिए, सबसे अपन को आना चाहिए आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर। ये क्या होता है? आईयूपीएसी नामकरण। ये क्या है सर? इसका फुल फॉर्म है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। सर ये क्या है? एक यूनियन है, पूरी केमिस्ट्री के लोगों ने मिलकर एक यूनियन बनाया है कि केमिस्ट्री के जितने भी मॉलिक्यूल है उनका एक स्पेसिफिक नाम देना है कि पूरी दुनिया उसको सिर्फ उस नाम से जानी जाती है। जैसे कि कोई भी बच्चा है, मान लो कोई बच्चा है, उसका नाम है चिंटू। कोई नाम है बच्चा, उसका नाम है चिंटू, नाम उसका। उसका पापा उसको प्यार से बोलते हैं बिट्टू। बिट्टू बेटा इधर आओ। उसकी मम्मी उसको प्यार से बोलती है गोलू। गोलू बेटा इधर आओ। उसके दोस्त लोग उसका नाम बिगाड़ते हैं चिंटिया। उसके नाम बोलते हैं चिंटिया। ओ चिंटिया इधर आजा चिंटिया। ऐसे एक नाम से एक ही नाम का बच्चा है, कोई उसको बिट्टू बोलता है, कोई इसको गुल्लू बोलता है, कोई इसको चिंटिया बोलता है। तो सर हमें कोई इसका नाम पूछे कि इसका नाम है क्या, तो इसका आधार कार्ड बनवा देते हैं। फिर आधार कार्ड में नाम फिक्स हो जाता है, जो आधार कार्ड में होता है वो नाम मान्यता होता है। ऐसे ही ऑर्गेनिक ऑर्गेनिक अपनी जो केमिस्ट्री है उसमें हर एक मॉलिक्यूल का एक आधार कार्ड बना होता है सर। आधार कार्ड आईयूपीएसी नाम बना होता है। जो ही पूरी संस्था मिलकर उसको एक नाम देती है कि इसका ये नाम, इसको आज के बाद से इस नाम से जाना जाएगा। कोई भी पूछे उसको इस नाम से जाना जाएगा। तो इसके कुछ नियम्स होते हैं, वो सिखाने वाला हूं आपको। किस तरह नाम देते कैसे हैं, कैसे नाम बनते हैं, किसका क्या नाम है, और बिल्कुल एकदम जीरो लेवल से शांति के साथ अपन इसको सीखने वाले हैं। आपको चाहे बिल्कुल 10th क्लास का लेवल का आता है सर, 11th का कुछ नहीं आता तो कोई दिक्कत नहीं। 11 बेसिक एकदम बिल्कुल जीरो। जो बच्चा केमिस्ट्री का सी भी नहीं जानता उसको भी समझ में आएगा, उसकी गारंटी दे रही है। बस शांति से आप सुनते रहे बच्चों। आज की हेडिंग अपनी आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर देखते जाना बेटा। आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर में सबसे पहले आप जानो एक शब्द है हाइड्रोकार्बन। क्या है बेटा? हाइड्रोकार्बन। ये क्या होता है? हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बने हुए कंपाउंड्स हाइड्रोकार्बन्स कहलाते हैं। हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बने कंपाउंड्स हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बने हुए कंपाउंड्स हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। इनके नंबर वेरी करते हैं, अलग अलग डिफरेंट होते हैं। हाइड्रोजन कितने हो सकते हैं, कार्बन कितने हो सकते हैं, वो सिचुएशन के हिसाब से आपको बताया जाएगा कि कैसे कैसे बनते हैं। ठीक है, सुनो ध्यान से। हाइड्रोकार्बन क्या होता है? हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बने कंपाउंड्स को हाइड्रोकार्बन कहते हैं। ध्यान से देखो, हाइड्रोकार्बन कितने प्रकार के? 2 प्रकार के होते हैं। ध्यान से सुनते जाना बच्चा। हाइड्रोकार्बन कितने प्रकार के होते हैं बेटा? 2 प्रकार के, 2 टाइप्स ऑफ हाइड्रोकार्बन। एक होते हैं संतृप्त हाइड्रोकार्बन। संतृप्त हाइड्रोकार्बन सर इंग्लिश में बता दो। इंग्लिश में बोलते हैं इसको सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन सर इसको क्या बोलते हैं? असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, और इसको इंग्लिश बोलते हैं अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। ध्यान से देखते देना। हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं? हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बने हुए कंपाउंड्स को हाइड्रोकार्बन कहते हैं। हाइड्रोकार्बन 2 टाइप्स के होते हैं, संतृप्त हाइड्रोकार्बन और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। संतृप्त क्या होते हैं? अब सुनो ध्यान से। कभी भी कार्बन, एक बात यहां से सुनो, कार्बन कितने बॉन्ड बनाता है ये याद रखना, 4 बॉन्ड बनाता है। कितने? 4 बॉन्ड बनाता है। कहां लिखना है? दिमाग के नस में लिख देना, हाथ पे लिखवा लेना, छाती पे लिखवा लेना, कहीं भी लिखवा लेना। ये बात लिखवा लेना, पक्के रंग से, पक्के पेन से लिखवा लेना कि कार्बन जिंदगी में हमेशा 4 बॉन्ड बनाता है बिना किसी अपवाद के। सर कोई अपवाद आ गया तो वो स्पेशल कंडीशन आएगी, कभी आएगी तो, अन्यथा कार्बन 99% चांस है कि कितने बॉन्ड बनाएगा? 4 ही बंद बनाएगा। ध्यान से सुनते जाना। संतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं? जब कार्बन और कार्बन के बीच एक सिंगल बॉन्ड होता है, ये कार्बन इनके बीच, इनको जोड़ने वाला सिर्फ एकल बंद सिंगल बॉन्ड होता है, उसको बोलते हैं संतृप्त हाइड्रोकार्बन, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन।
उसको बोलते हैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। सर कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड आ रहा है, ये क्या है? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। सर असंतृप्त क्या होते हैं? जब कार्बन और कार्बन के बीच एक से अधिक बंध आ जाए। सर दो आ सकते हैं, तीन आ सकते हैं, चार आ सकते हैं कि नहीं? चार में दो या तीन आए। जैसे इसमें दो ऑप्शन बन गए, जब कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड आ जाए, एक तो ये कंडीशन। एक जब कार्बन और कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड आ जाए, एक ये कंडीशन। इन दोनों कंडीशंस को असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कहते हैं। वापस से सुन ले बेटा, हाइड्रोकार्बन की परिभाषा डेफिनेशन क्या होती है? हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बने हुए कंपाउंड्स को हाइड्रोकार्बन कहते हैं। ये दो प्रकार के होते हैं, देयर आर टू टाइप्स ऑफ हाइड्रोकार्बन, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, संतृप्त और असंतृप्त। संतृप्त क्या होते हैं? कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड आना चाहिए। कार्बन और कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड आ रहा है, उसको क्या बोलते हैं? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड आ रहा है और ट्रिपल बॉन्ड आ रहा है, इसको बोलते हैं अनसैचुरेटेड, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। इनका आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर कैसे देते हैं? इनका फॉर्मूला क्या होता है? ये अभी मैं आपको बता दूं, इतना एक बार आप तुरंत इसको छापो, देखो, लिखो इसको फटाक से। तो यहां तक आपने लिख लिया बच्चों। अब देखो आगे, इसके बाद अपन करते हैं इसके डिस्कसेशन। हाइड्रोकार्बन दो प्रकार के, एक तो संतृप्त और एक असंतृप्त। संतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं? कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड आता है, उसको संतृप्त या सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बोलते हैं। इसमें आता है एल्केन। क्या है था बच्चों? एल्केन। इसका एक प्रकार है एल्केन, नाम याद रखो, एल्केन। एल्केन, एल्केन को फॉर्मूला होता है CnH2n+2। CnH2n+2, याद करो इसको, CnH2n+2 किसका फॉर्मूला है? एल्केन का जनरल फॉर्मूला है। किसका फॉर्मूला है? एल्केन का जनरल फॉर्मूला है CnH2n+2। दूसरा टाइप होता है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। इसके दो प्रकार हैं। जब कार्बन और कार्बन के बीच में दो बॉन्ड आ जाएं, कार्बन और कार्बन के बीच में दो बॉन्ड आ जाएं, इसको बोलते हैं क्या? एल्कीन। ध्यान से सुनना, जब एक बॉन्ड आए कार्बन का, उसको बोलते हैं एल्केन। जब दो बॉन्ड आए, उसको बोलते हैं एल्कीन। और जब तीन बॉन्ड आए, उसको बोलते हैं एल्काइन। एल्कीन का जो जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n होता है, CnH2n। जबकि एल्काइंस का होता है CnH2n-2, CnH2n-2। सर एग्जांपल कर करके देखते बनाते हैं। n = 1 रखते हैं, n बराबर 1 रखते हैं अपन, रख के देखें एक बार, बनाओ देखिए। C1 हो जाएगा, H2+2, 2+2 कितना? 4। सर CH4 बन रहा है, एक फॉर्मूला बन गया इसका CH4। एक ये हाइड्रोकार्बन है सर, हाइड्रोजन भी है, कार्बन भी है। हाँ सर ठीक है। दूसरा फॉर्मूला, सर मैं तो n की जगह 2 रखूंगा, तो 2 रख ले भाई, तो C2 हो जाएगा। हाँ सर C2 हो गया, तो 2 × 2, 2 2 जा 4, 2 दूनी 4 + 2 6, 6 आ रहा है क्या? हाँ, C2H6, एक ये फॉर्मूला बन गया। ये भी हाइड्रोकार्बन है। हाँ सर, हमें कैसे पता चलेगा ये एल्केन है? सूत्र मिला के देख लेना, 2 n के मान 2 आ रहा है, तो 2 दूना 4 + 2 6, सही बैठ रहा है। 3 रख के देखो, C3 रख दिया तो 3 दूनी 6 और 2 8, C8, ये बन गया। अरे सर मुझे तो इसको थोड़ा डिटेल में खोल के बताओ, ये CH4 है। सर इस CH4 कैसे बनाते हैं? देखो, कार्बन है और 4 हाइड्रोजन लगे हो। मैंने बताया था आपको, कार्बन मैक्सिमम 4 बॉन्ड बना सकता है। सर बना दो 4 बॉन्ड, एक बॉन्ड इधर बना दिया, एक बॉन्ड इधर बना दिया, एक बॉन्ड इधर बना दिया, एक बॉन्ड इधर बना दिया। ये क्या है? कार्बन के चारों तरफ बॉन्ड, एल्केन है सर। कोई सा भी, क्या नाम है? नाम अभी सीखेंगे इसका, अभी तक आप उसका नाम नहीं पता, लेकिन हाइड्रोकार्बन है सर, हाइड्रोजन कार्बन से मिलकर बना है। सब में कार्बन और कार्बन में या कार्बन हाइड्रोजन में सिंगल बॉन्ड आ रहा है, सिंगल बॉन्ड आ रहा है, तो क्या है? ये एल्केन है। सर ये बना के दिखाओ, देखो ध्यान से, ये कार्बन है, बीच में कार्बन, 2 कार्बन है, 2 कार्बन बना दिए। हाइड्रोजन कितने? 6 हाइड्रोजन। एक कार्बन मैक्सिमम 4 बॉन्ड बना सकता है। तो देखो, एक बॉन्ड तो पहले से बना हुआ, 3 बच रहे, 3 हाइड्रोजन लगा दो, उसके 1 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन, दिख रहा है? इसके भी 3 लगा दो, 1 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन और 3 हाइड्रोजन। आपको दिख रहे हैं कि पूरा, ध्यान से देखते जाना, दिख रहे हैं कि पूरा 2 कार्बन हो गए, 6 हाइड्रोजन हो गए। ये भी एक क्या है? हाइड्रोकार्बन है, एल्केन का है। आईयूपीएसी नाम अभी सीखेंगे इसका, ध्यान से देखते जाना। दूसरा होता है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, जब कार्बन और कार्बन के डबल बॉन्ड आए, उसको बोलते हैं एल्कीन। एल्कीन का जनरल फॉर्म है CnH2n। देखते जाना इधर, सर कैसे बनता है? ध्यान से देखना, CnH2n है, n का मान 1 रखो, n का मान रखो 1, रख के देखो, तो C1 हो जाएगा और H कितना हो जाएगा भैया?
H2 जगह से CH2 बन रहा है, तो मतलब एक कार्बन का कोई भी एल्कीन नहीं बना सकते। ये रिक्वायरमेंट है एल्कीन और एल्काइन बनाने के लिए मिनिमम आपको 2 कार्बन चाहिए। तो 2 कार्बन बनाओ, N बराबर रखो 2, 2 रखो तो C2H4, C2H4 बन गया। C2H4 बनने के लिए देखो एक कार्बन है, अगला एक कार्बन, सर एल्कीन है, एल्कीन तो कार्बन कार्बन से डबल बॉन्ड आएगा आगे, इतना जानते हैं। अब अपन वापस ध्यान रख, दिमाग में एक चीज सेट रख रहा है कि कार्बन हमेशा मैक्सिमम 4 बॉन्ड बना सकता है। तो सर दो दो बॉन्ड तो बन रखे, 2 बॉन्ड बना, बच्चे हुए 2 बॉन्ड बना, तो हाइड्रोजन लगा दो, एक हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन, ऐसे ही एक हाइड्रोजन और एक हाइड्रोजन, देखो देखो हो गए क्या, 2 कार्बन है, 2 कार्बन, 4 हाइड्रोजन, 4 हाइड्रोजन लगे, ये क्या है, एल्कीन है, हाइड्रोकार्बन है, हाइड्रोकार्बन। एल्काइन बना के देखते हैं, CnH2n-2, 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 CnH2n-2। ध्यान से देखना बच्चों, n का मान मैं 1 रखता हूं, कोई भी एक नहीं सर 2 रखना पड़ेगा, क्योंकि कोई भी जो अनसिमेट्रिकल है, असंतुलित हाइड्रोजन 2 कार्बन का कम से कम बनता है। सर 2 रखो, C2H, 2 दूनी 4, 4 में से 2 गए 2, C2H2, ये कम से कम 2 कार्बन का एल्काइन बना के दिखाओ सर। कार्बन और कार्बन में जो 3 बॉन्ड आ रहे हैं, ठीक है, हाइड्रोजन 2 लगानी है, लगा दो, एक हाइड्रोजन इधर, एक हाइड्रोजन इधर। सर इसमें तो आपने 2 हाइड्रोजन लगाए थे, ध्यान से देख जरा, कार्बन मैक्सिमम 4 बॉन्ड बनाता है, ये कार्बन ने इस कार्बन से 3 बॉन्ड बना रखा है क्या, हाँ सर बना रखा, दोबारा देखना, ये कार्बन इस कार्बन से 1 2 3 बॉन्ड बना रखा है, तो ये 3 बॉन्ड इसके भी हैं, ये 3 बॉन्ड इसके भी हैं, शेयरिंग है, साझेदारी है, ठीक है। अब ये कार्बन, एक कार्बन मैक्सिमम 4 बॉन्ड बना सकता, तो 3 तो बना रखा है, एक ये 4 हो गई, ये 3 बना रखा है, एक ये 4 हो गई, 4 बॉन्ड हो गए टोटल, ये क्या है, एल्काइन है। सर इनका आईपीएस नाम, अब भी वेट करो, इतना लिखो एक बार, मैं आपको सिखाने वाले उनका आईपीएस नाम कैसे लिखते, लिखो बच्चों एक बार इसको। देखो बच्चों, अपन आईपीएसी ने नंबर ऑफ कार्बन के नाम लिख रखे हैं, फिक्स कर रखे हैं, कि जैसे एक कार्बन आएगा तो उसका ये नाम रहेगा, 2 कार्बन आएंगे तो उसका ये नाम रहेगा, ऐसे ध्यान से सुनो। यदि किसी भी कंपाउंड में सिर्फ एक कार्बन है तो उसका नाम रहेगा मैथ, क्या नाम रहेगा, मैथ। सर मैथ के आगे कुछ लगाना है, आगे लगाना है नहीं लगाना, वो अभी बताऊंगा, इतना सुनो पहले, कि कहीं भी केमिस्ट्री में एक कार्बन का कोई कंपाउंड आए, उसका मैथ से नाम स्टार्ट होगा, कहां से स्टार्ट होगा, मैथ से। 2 कार्बन का आएगा, उसका एथ आएगा, एथ, एक ETH, एथ। 3 का प्रोप, प्रोप आएगा, हिंदी में लिखना, इंग्लिश में प्रोप, PROP, प्रोप। 4 कार्बन को BUT, ब्यूट बोलते हैं इसको, बटर नहीं बोलते, ब्यूट बोलते हैं इसको, केमिस्ट्री में ब्यूट पढ़ते हैं इसको। 4 कार्बन का BUT है, ब्यूट हिंदी में पढ़ते हैं इसको। 5 कार्बन का है पेंट, PENT, पेंट, पेंट पढ़ते हैं। 5 कार्बन को केमिस्ट्री में पेंट पढ़ते हैं, पेंट बोलते हैं। 6 कार्बन को हेक्स बोलते हैं, HEX, हेक्स बोलते हैं। 7 कार्बन को हेप्ट बोलते हैं, HEPT, हेप्ट बोलते हैं। 8 कार्बन को ओक्ट बोलते हैं, OCT, ओक्ट बोलते हैं, ओक्ट 8 कार्बन को। 9 कार्बन को बोलते हैं NON, नॉन। 10 को बोलते हैं DEC, दिसंबर वाला, तो वो देखो अक्टूबर नवंबर दिसंबर वाला सीन है। ओ 8 को बोलते हैं ओक्ट, 9 को बोलते हैं नॉन, और 10 को बोलते हैं डेक। वापस से सुनो, एक कार्बन को बोलते हैं मैथ, ध्यान से सुनते जाना, एक कार्बन को बोलते हैं मैथ, 2 को बोलते हैं एथ, 3 को बोलते हैं प्रोप, 4 को बोलते हैं ब्यूट, 5 को बोलते हैं पेंट, 6 को बोलते हैं हेक्स, 7 को बोलते हैं हेप्ट, 8 को बोलते हैं ओक्ट, 9 को बोलते हैं नोन, 10 को बोलते हैं डेक। अब सुनना एक बार, 1 को बोलते हैं मैथ, 2 को एथ, 3 को प्रोप, 4 को ब्यूट, 5 को पेंट, 6 को हेक्स, 7 को हेप्ट, 8 को ओक्ट, 9 को नोन, 10 को डेक। एकदम रटा हुआ होना चाहिए नींद में भी, कि सर मैथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ओक्ट, नोन, डेक। हो गया मैथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ओक्ट, नोन और डेक। सर इसके बाद में नाम कैसे लिखे जाते हैं, जैसे कार्बन का कोई, जैसे अपन ने बनाया था हाइड्रोकार्बन CH4 बनाया था, सर ये तो एक ही कार्बन का आ रहा है, हाँ तो एक कार्बन का नाम मैथ। सर इसका मैथ नाम है क्या, मैथ तो नहीं है, लेकिन मैथ से स्टार्ट होगा इसका नाम, आगे लगेगा इसमें कुछ लगेगा, इसका सरनेम, इसका मेन नाम तो मैथ हो गया, सरनेम लिखना है इसका, सरनेम अभी सिखा रहा हूँ तुम्हें, सरनेम कैसे लिखते हैं। पहले इतना ध्यान, इतना लिखो कि मैथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ओक्ट, नोन, डेक। 10 तक की गिनती आपको केमिस्ट्री में आनी चाहिए, जैसे 1 2 3 4 बोलते हैं, ऐसे केमिस्ट्री की गिनती ये है, मैथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ओक्ट, नोन और डेक। 10 तक की गिनती लिखो बेटा, एक बार ध्यान से लिखना, बिल्कुल ईमानदारी से, बिल्कुल सीखते हुए लिखना, इसको करो कंप्लीट। अब देखो बच्चों,
10 तक की गिनती सीखने के बाद में अपन को क्या बताना, मतलब उनका मेन नाम अपन ने सीख लिया। यदि 10 तक की गिनती में कुछ भी कार्बन पूछ रहे, 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, तो उनका नाम लिख देंगे। सर उनका सरनेम, नाम के बाद में एक शब्द लगता है, उसको बोलते हैं सफिक्स। हिंदी में उसको बोलते हैं क्या, अनुलग्न। नाम से पहले लगाते हैं उसको बोलते हैं पूर्व लग्न। पूर्व, जो पूर्व नाम से पहले, लग्न मतलब लगता है, जो पूर्व लग्न बोलते हैं उसको बोलते हैं प्रीफिक्स। इंग्लिश में प्रीफिक्स बोलते हैं, और नाम के बाद लगता है उसको बोलते हैं सफिक्स। जो सरनेम लगता है उसको सफिक्स बोलते हैं, और हिंदी में उसको बोलते हैं अनुलग्न। अब सुनो, यदि आपको कोई भी कंपाउंड के बारे में पूछा जाए, सर हमें देखते ही पता चलेगा कि कार्बन की संख्या कितनी है। नंबर ऑफ कार्बन आ जाए 10 तक के, सर 10 से ज्यादा आ गए तो नहीं आएंगे तुम्हारी, आएंगे तो मैं बताऊंगा, टेंशन मत करो, ठीक है। आएंगे 10 तक के आएंगे, ठीक है। 10 तक का नाम देखे, जैसे कोई कार्बन आ गया C3 आ गया, सर दिख गया C3, और H6 आ गया, ठीक है, ये लिखा हुआ है। सर 3 कार्बन का मतलब मैथ एथ प्रोप, सर पक्का इसका नाम प्रोप है, स्टार्ट प्रोप से होगा, लेकिन सर इसका सरनेम और पता चल जाए तो मैं कर दूंगा, ठीक है सब। दूसरी बात, हमें बताया था कि हाइड्रोकार्बन 2 प्रकार के, संतृप्त और असंतृप्त। जब कार्बन और कार्बन जो सिंगल बॉन्ड है एल्केन बोलते हैं, उसका सूत्र बनता है CnH2n+2, मतलब जितनी कार्बन की संख्या है उससे डबल से भी 2 दिखाए तो एल्केन बनता है। या इसमें डबल से 2 दिखाए क्या, नहीं सर डबल ही है, तो 2 दिख तो नहीं, मतलब ये एल्कीन का है। किसका है, एल्कीन का। तो ऐसे पहचानना है, फिर सुनना, एक ध्यान से सुनना, पहले नोट देखना पहला। इन नोट मतलब इंपॉर्टेंट बातें नोट में लिखी जाती है। मैं जब भी नोट लिखूं तो समझना इंपॉर्टेंट बात है, एकदम इंपॉर्टेंट बात। पहली, यदि एल्केन के बारे में पूछा जाए, एल्केन के बारे में यदि वो क्वेश्चन में खुद बोल दे कि ये एल्केन है, सूत्र दे दे, सिर्फ आपको पता लगाना पड़ेगा कि एल्केन है। सर कैसा पता चलेगा, 2 तरीके। पहला, यदि कार्बन और कार्बन के बीच में सिर्फ सिंगल बॉन्ड आ रहा है, उसको संतृप्त हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन में आया था ना एल्केन, तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन में एल्केन बनते हैं। तो एल्केन की पहचान कैसे है, कार्बन और कार्बन के बीच में सिर्फ एक ही बॉन्ड आएगा। सर हमें ऐसे सूत्र बना के दे दिया, तो ऐसे C3H8 दे दिया, तो कैसे करना है, सिर्फ सूत्र से अनुमानित करना है, CnH2n+2, इससे मिलाना है। यदि सूत्र इससे मिलता है तो एल्केन होगा। कैसे सर, n का मतलब क्या रखा है, यहाँ पे 3 रखा है, रख के देखो, n का मतलब 3 रखो, तो C3 दो गुणा करके 2 जोड़ दो, तो कितना, 3 से गुणा करो, 3 दूनी 6 + 2 8 कर दो, H8 मैच कर रहा है कि हाँ सर इसका मतलब ये एल्केन ही है। एल्केन है तो एल्केन का नियम है, सुनो, यदि एल्केन के बारे में पूछा जाए तो सफिक्स मतलब नाम के पीछे आपको लगाना है एन। एल्केन शब्द नाम पढ़ रहे हैं तो उसके लास्ट में लगा देना एन। एल्केन के बारे में पूछा जाए तो पहले क्या बताना आपको, गणित बताना उनकी, कितने कार्बन है उसका नाम लिख के लास्ट में लगा देना उसका सरनेम। सरनेम मतलब सफिक्स। एल्केन में है एन लगा देना। यदि सर पूछे एल्कीन के बारे में पूछे, तो एल्कीन के बारे में पूछे, सब पता कैसे चलेगा एल्कीन के बारे में, एल्कीन के कार्बन और कार्बन के बीच डबल बॉन्ड आएगा। सर सूत्र दे दिया तो फॉर्मूला ही दे दिया, मैं पता ही नहीं चले बॉन्ड बना के नहीं दिया, तो फॉर्मूले से कंपैरिजन करा ले। एल्कीन का फॉर्मूला क्या है, CnH2n। यदि इससे मैच खा रहा है तो एल्कीन है। एल्कीन के बारे में पूछे तो सफिक्स आपको लगाना है इन। नाम से पता चला एल्कीन में इन लगेगा लास्ट में। और थर्ड है, यदि एल्काइन के बारे में पूछे, एल्काइन कैसे पता चलेगा, कार्बन और कार्बन जो ट्रिपल बॉन्ड है एल्काइन बोलते हैं उसको। एल्काइन के बारे में पूछे तो सफिक्स क्या लगेगा बच्चों, आइन। क्या लगेगा, आइन। आइन, इनको लिखो, फिर उनके कम से कम 10-20 एग्जाम्पल मैं करवाता हूँ तुम्हें, तुम्हारे दिमाग के तार खुल जाएंगे। आज हाइड्रोकार्बन का आईपीसी आज सिखा के भेजता हूँ तुम्हें, इनको लिखो बेटा, फटाक से लिखो इसको।